हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस पर आज जो लेक्चर हम दे रहे हैं इसको थोड़ा समझ लें। एक्चुअली आपके प्रॉस्पेक्टस में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने के लिए नहीं है और उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तलाश करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालना आसान चीज़ नहीं होती, कई मेथड्स हैं और कभी कभी वो मेथड्स भी वर्क नहीं करते हैं। आपके प्रॉस्पेक्टस में वो नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि कई बार कंपटीशन में मेंस और एडवांस आपसे ऐसे सवाल पूछ देते हैं जहाँ पर आप इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो हमने इस तरह के 9-10 फॉर्म्स लिखे हुए हैं, अभी आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इन्हें। अब जैसे सपोज़ करो हमारे पास में x dy प्लस y dx ये आ गया है। अब ये एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं जैसे डेरिवेटिव है एक्स वाई इस प्रोडक्ट का है। एक्स वाई को हम t सपोज कर देंगे। देखें आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने कह दिया कि अब ये डी एक्स वाई, तो आप खुद ही देख लें, डी एक्स वाई दिस इक्वल टू, आप दो फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है तो आपने कह दिया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, आप यूँ रख सकते हैं। अब जैसे कोई आपसे कह रहा है ये कि वैसे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप को निकल भी आएगी चीज़, मगर जैसे अब आपको यूँ लिख दिया गया डी एक्स वाई, अब ये इंटीग्रेट करना है तो ये एक्स वाई आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि जब लिखा होता है डी एक्स तो इसका क्या होता है एक्स, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आप पुट कर सकते हैं, सी पुट कर सकते हैं। तो डी के बाद में जो एक्स है, तो डी के बाद क्या है एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स वाई हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख देंगे और एक्स वाई को अगर हम टी सपोज कर दें, देखो वहीं पर एक्स वाई को हमने कह दिया कि ये टी है, दिस इम्प्लाइज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो टी आएगा, टी की वैल्यू को हमने क्या सपोज किया है एक्स वाई सपोज किया है। इसी तरह से हमने बहुत सारे आपको लिख दिए हैं और इनको याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए नेसेसरी है। कभी ऐसा आ जाए तो उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखें एक्स डी वाई के साथ में था, अब एक्स डी एक्स के ही साथ है, तो ये कब हुआ होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको देख लें, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने टी सपोज कर दिया तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई। तो लीजिए 1/2 लगा दिया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अगर एक्स डी एक्स के साथ में वाई डी वाई के साथ है तो समझ जाइए कि इस तरह का एक्सप्रेशन है, इसको टी सपोज कर सकते हैं। आइए, ये प्लस की बातें हो गई। अब अगर माइनस की बातें आ गई तो देखें, अगर ये माइनस प्लस में तो प्रोडक्ट आ गया, अगर ये माइनस है तो ये कोशिश करेंगे कहीं ये डिवीजन तो नहीं है। अब जैसे एक्स अपान वाई, अब इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो गया वाई स्क्वायर और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, इसका स्क्वायर वाई को रिटेन किया डी एक्स माइनस एक्स डी। अब ये आ गया तो एक्स अपान वाई को आप टी सपोज कर सकते हैं। अब ये चीज़ जैसे आपके पास आ गई तो हम इसको एक्स अपान वाई को टी सपोज कर देंगे तो हमें टी मिल जाएगा। यहाँ तो ये आसानी से हो जाता है, मगर कई सम रखेंगे जहाँ पर थोड़ी आपको मुश्किल आती है, लेकिन इस तरह से रिड्यूस कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए, अब यहाँ हमने कह दिया है दिस एक्स स्क्वायर और ये निगेटिव में है, तो निगेटिव में कब ये बात आती है जब आप डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस रहता है, तो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसका स्क्वायर, इसके बाद में ये माइनस आ गया। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर, तो पहले x होना चाहिए, एक्स डी वाई होना चाहिए, मगर ये माइनस यहाँ हो गया है, ये तो माइनस का कॉमन ले लीजिए। अब देखो माइनस का कॉमन ले लिया, y अपान एक्स किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स डी वाई प्लस रहेगा माइनस वाई डी एक्स, ये माइनस रहेगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बात हो जाएगी। आप यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा, जो माइनस कॉमन ले लिया तो डेरिवेटिव ऑफ वाई अपान एक्स। तो अगर आपके पास में जब निगेटिव में है तो आप एक्स अपान वाई या वाई अपान एक्स ये सर्च करने की कोशिश करें और देखें डिनोमिनेटर में क्या है, वो हमको बता देगा। ठीक है, आइए, अब जैसे हमने आपसे ये कहा, यहाँ से देखो पता करते हैं y टू द पावर 4, तो डिनोमिनेटर में इसका मीनिंग है वाई स्क्वायर जैसी बात रही है, तो वाई स्क्वायर डी एक्स लीजिए, तो एक तो ये हो गया। अब सेकेंड में डी वाई, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये यहाँ पर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होना चाहिए था,
तो 1 आया है, तो 1 का मीनिंग क्या रहा है, x। तो देखो चाहे तो वाई स्क्वायर क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, मगर यहाँ क्या है, तो आप dx का जो कोफिशिएंट है, x का जो पार्ट है उसको इंटीग्रेट कर दो। अब 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया, x, तो लीजिए x अपॉन वाई स्क्वायर। या यहाँ पर आइए, यहाँ पर dy के साथ में y को छोड़ दीजिए। ओके, और हाँ सॉरी, यहाँ पर आप क्या कर दें कि इसको 2xy है, तो देखें अगर आप पता करना चाहते हैं इस पार्ट को, ये है क्या, तो y के अलावा y dy ये सब अलग कर दें, प्योर x हमारे पास बचा हुआ है, x हो गया, x अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। ये भी आप क्लियर हो गए। अब यहाँ देखें जैसे प्लस जैसी बात आई है, मगर अब एक अगर इतनी लाइन ये होती तो हम कर चुके, dxy हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ देखें जब xy ये प्रोडक्ट आ गया तो log xy। अब log xy जैसे हमने कह दिया कि log xy को सपोज करें आपने कह दिया ये t है, इसको हमने t कह दिया, डेरिवेटिव निकालो तो 1/xy, और इसका करेंगे तो x dy प्लस y dx, ओके, और ये क्या आ गया dt, तो ये होल थिंग हमारी क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर देंगे तो t आ गया, t का मीनिंग क्या हो गया, log xy हो गया। ओके, अभी एग्जांपल्स करेंगे, आप और बेहतर समझ लेंगे। और यहाँ देखें इसमें कहता है कि निगेटिव हो गया मगर xy है, तो निगेटिव हो जाने का मीनिंग है कि डिवीजन का केस रहा है, तो ये बन जाएगा ln x अपान वाई। ओके, अब ln 1/x अपान वाई करते हो तो पहले तो 1 x अपान वाई। अब आप नाउ वाई स्क्वायर और y dx माइनस x dy। ओके, y न्यूमरेटर में आ गया, कैंसिल कर देगा तो xy बच जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने 7, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आई। और हम कभी इस तरह का एक्सप्रेशन है, देखो तो पहले देखें, अब dx के साथ में आप देखें ये y पार्ट है, ठीक है, और इधर देखें ये dy के साथ में, तो x वाला पोर्शन हटा दीजिए, जो फंक्शन ऑफ x है उसको कम्प्लीटली हटा दो, e पावर x। अब क्या बचा, 1 बचा, dy के साथ क्या बचा, 1 को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया तो कितना आ गया, वो y आ गया इसके रिस्पेक्ट में। तो क्लियर हो गए कि हमारे पास में ये रहा है y, तो एक्चुअली e टू द पावर x अपान वाई का ये डेरिवेटिव रहा है। अब e पावर x लगा हुआ है तो देख लो, आप इसे कहोगे तो वाई स्क्वायर नीचे आ गया, और y रिटेन किया, e पावर x को डिफ्रेंशिएट करो तो e पावर x dx आ गया, माइनस अब e पावर x को रिटेन करो, y को करोगे तो dy आ गया। तो कभी कभी आपको जैसे इस तरह की बात है तो डिनोमिनेटर आपको मालूम हो जाता है, आप सर्च कर लेते हैं इजीली यहाँ देख करके, लेकिन न्यूमरेटर निकालना है तो y का जितना भी पार्ट है dy के साथ में, उसके अलावा व्हाटएवर रिमेंस वो x का होगा उसको इंटीग्रेट कर दो आप। तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, e पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ गया, e पावर x आ गया, e पावर x हमारा न्यूमरेटर में हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। अब देखो tan इनवर्स x अपान वाई, इसको आपको दिखा देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब x अपान वाई को करिए तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ओके, अब ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रह गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ऑलराइट, अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्लियर हो गए आप। देखें जब ये है तो समझ जाओ कि डिनोमिनेटर में कुछ रहा है। अगर यहीं पर जैसे वाई स्क्वायर हो गया तो आप समझ गए कि ये वाई था डिनोमिनेटर में, मगर ये तो अब देखो ये tan इनवर्स का फॉर्म आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको थोड़ा सा आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इसी तरह से हमने कह दिया साइन इनवर्स एक्स अपान वाई, कहीं ऐसा फॉर्म है तो आप देख लीजिए, इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये है तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास में फंक्शन अपान फंक्शन का फॉर्म रहा है। अब इसको देखें तो हमने y को
बाहर कर लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी होता है। तो आपके पास ये ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशन जब आएंगे तो हम उनको स्पॉट कर लेंगे और करेंगे ये कि अब इनको डायरेक्ट टी सपोज कर दिया करेंगे, टी सपोज कर दिया करेंगे। तो हमको कोई और प्रोसेस करने के इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमको डायरेक्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी अभी जैसे हमने कहा, अब हमारे पास में ये रखा हुआ है और इस तरह की चीज़ हमने इसको सपोज किया है और ये आ गया है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स अपान वाई स्क्वायर डायरेक्ट आ गया। अभी अब इनके हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं। ओके, और ये इनको थोड़ा सा जो फॉर्म्स हमने लिख दिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप इनको समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ में, क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लर्निंग बाय रोट नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि ये चीज़ ऐसा है। तो जब कभी आपने देखा कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है तो समझ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म है, डेरिवेटिव रहा है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स तो प्रोडक्ट रहा है, माइनस है तो डिवीज़न रहा है, और नीचे अगर एक्स वाई जैसी चीज़ है और डिनोमिनेटर में निगेटिव वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई तो एक्स अपान वाई का फॉर्म आ सकता है। ओके, तो लाग लिख दिया हमने, इन्वर्स के फॉर्म में लिख दिया। मोस्टली इस तरह की बातें आपके पास रहती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ सम्स पर, आपको कह देते हैं पहले तो, क्योंकि आप पहले देख लिया करें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेपरेबल है कि नहीं, वेरिएबल्स में होमोजीनियस तो नहीं है, होमोजीनियस में हम रिड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, जिसका हमने वीडियो भी दिया हुआ था। ए एक्स वाई प्लस बी वाई अपान ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए अपान ए नॉट इक्वल बी अपान ए, तो रिड्यूस कर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, लीनियर में कहीं डी एक्स डी वाई का फॉर्म तो नहीं है, बर्नौलीज तो नहीं है, और फिर नहीं होता तो ज़रा ये जो फॉर्म्स हम सिखा रहे हैं इनको देख लेना। एक्चुअली ये थोड़ा प्रॉस्पेक्टस थोड़ा और आपको कह देते पढ़ने के लिए तो आप उसको पढ़ते, मगर उन चीज़ों को बाई इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, और अभी आपको ये क्लियर होगा। जैसे देखो, अब ये एग्जाम्पल्स आते रहते हैं हमारे पास में, तो हमने कहा ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ओके, प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0। ऑलराइट, अभी अभी हमने आपसे कहा हुआ था ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो ये रहा है। आपको जब सॉल्व करें हम तो एक्चुअली इस तरह का एक्सप्रेशन अगर प्लस होता तो प्रोडक्ट एक्स वाई हो जाता। अब ये माइनस है तो वाई डिनोमिनेटर में रहा है, वाई डिनोमिनेटर में रहा है डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और x हमारा न्यूमरेटर में रहा है, तो ये x अपान वाई का डेरिवेटिव बन सकता है, मगर हमारे पास में डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर नहीं है, तो वाई स्क्वायर इधर से ले लीजिए। तो देखो अब ये क्या हो गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। अब आपने इसको कैच कर लिया कि ये इस तरह से था, प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल 0। अब इसे देखें, आपको हम लिखने जा रहे हैं अभी अभी जो हमने आपको सिखाया, दिस इम्प्लाइज, ये क्या है, ये x अपान वाई इसका डेरिवेटिव है ये, गेट माई पॉइंट। प्लस यहाँ देखें ये 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0। इसको समझ लें, अभी अभी हमने कहा हुआ है वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और वहाँ से कर दिया। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए देख लो पहले, तो हमने कह दिया ये एक्स क्यूब को यहाँ कर दो, ये टी कह दो, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसका तो ये हो गया। अब सबको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखें तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग तो डी, ये आपके पास में। अब जो आप रखते थे डी टी तो टी आता था, तो इस बार एक्स अपान वाई आ जाएगा, प्लस अब इसे देखें, ये हमने कह दिया ई टू द पावर टी डी टी कह दिया, गेट माई पॉइंट। 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास में कोई कांस्टेंट आप के दे सकते हैं, वैसे 0 का इंटीग्रेशन लोग 0 ही रखते हैं, मगर हमने कांस्टेंट के ऐसे कह दिया। देखें, सो दिस इम्प्लाइज, अब ये x अपान वाई, इसको रिमेंबर, अगर t रखते तो ये चीज़ आ जाती, देख लेना। अगर आप x अपान वाई को t रखेंगे
तो क्या आ जाएगा, दिस होल थिंग आएगी, वही हमने लिख दिया है। एक्स अपान वाई को तो आपने स्पॉट किया कि एक्स अपान वाई का फॉर्म है, ये कह नहीं रहे यहाँ पर, यही आपको जानना ज़रूरी था। तो एक्स अपान वाई को टी कह देंगे तो ये आ जाएगा, तो लीजिए इतना आ गया ये। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, वो ई टू द पावर टी इक्वल टू के। आइए अब ये हमारे पास में एक्स अपान वाई प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब इक्वल टू के। ऑलराइट, इसको हमने ये सॉल्यूशन आपसे कह दिया, ठीक है। इसे आप देखेंगे तो ये सॉल्यूशन हमारा इस तरह से निकल करके चला गया, ठीक है। एक्स अपान वाई प्लस ई टू द पावर, ओके, और ये हमने कहा हुआ है ई पावर टी के, और ये कह दिया, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ऑलराइट, वाई को आप ऐसे कर सकते हैं, के वाई कह सकते हैं। देखें, हमने आपसे कहा थोड़ी देर के लिए x dx प्लस y dy इक्वल टू x dy माइनस y dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमको सॉल्व करना है। देखते हैं अब सॉल्यूशन में आपने ये एक्सप्रेशन कैच कर लिया कि एक्चुअली x dx है तो x स्क्वायर रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट किया गया तो 2x dx आ गया, y स्क्वायर तो 2y dy। अगर y dx प्लस x dy होता तो हम उसको dxy कह देते। और यहाँ देखें, अभी अभी जो बात हमने सिखाई आपको, तो हमने कह दिया हाफ और d एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन्हें देखें, अगर आप अभी अभी हमारी बात को देखें तो देखो ये होल स्क्वायर में नहीं है, तो इसको एक टर्म में लाइए। तो अभी अभी हमने tan इनवर्स सिखाया आपको, तो आप एक्चुअली ये x dy माइनस वाई डी एक्स, तो ये कितना रहा, ये रहा है, यानी इस बार ये tan इनवर्स y अपान x रहा है। ऑलराइट, इसको जब आपने किया है t, तो देखो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू ये डी टी रहा है। और इसको हम ठीक कर रहे हैं, हमने कहा एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आ गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, दिस थिंग वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप देख लें ये कितना आ गया, ये डी टी आ गया। अगर हम इसको वो सपोज कर देते हैं तो आपको अगर ये बात याद रहती है तो इतना ही आसान हो गया आपको। इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, एक तरह जैसे हम सब्स्टिट्यूशंस को सिखा रहे हैं कि ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो काम आपका हो जाएगा। तो देखें अब ये क्या आ गया, ये आ गया डी टी आ गया, इसको पूरा हमने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया। आइए अब इनको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने कहा कि ऑन इंटीग्रेटिंग तो हमने कहा ये हाफ और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गेट माई पॉइंट। ये एक तरह से डी टी है तो टी आ गया, और वहाँ देखें क्या आ गया, वो आ गया टी प्लस क्या है सी, तो टी प्लस सी, तो इसका मीनिंग आ गया tan इनवर्स वाई अपान एक्स प्लस सी, ठीक है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास में इसको ये हमने लिख दिया, तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये ट्वाइस tan इनवर्स वाई अपान एक्स प्लस के। आप 2c कह सकते हो, 2c ही हो जाएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा तो कांस्टेंट ही आ गया। तो आप इस तरह से इसको ये कह सकते हैं
ये हमारे पास में सोल्यूशन निकला है। इसको आपने कैच कर लिया तो सब्स्टिट्यूशन आपके लिए आसान हो गया। तो जो हमने 9-10 लिखे उन्हीं के अराउंड अक्सर लोग पूछ लेते हैं आपसे, जब भी पूछेंगे उसी के अराउंड पूछेंगे तो उसको स्पॉट कर लीजिए। log का केस है, log x अपान वाई है तो नीचे एक्स वाई और ऊपर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। और जब भी माइनस लगा हुआ है समझ जाए डिवीजन का केस रहा है। स्क्वायर है तो क्वांटिटी जैसे एक्स अपान वाई इस तरह की, तो वाई स्क्वायर नीचे हो जाएगा। वाई अपान एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई दिया गया है तो log का केस देख लें, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसी चीज़ कही गई है तो यहाँ देखो tan इनवर्स का केस, साइन इनवर्स का केस आ सकता था। ओके, हमने आपको ये क्वेश्चंस किए। आइए, हमने कहा y और ये 2x स्क्वायर वाई प्लस e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। ऑलराइट, देखें अब स्पॉट कर रहे हैं हम, तो e पावर x तो y dx तो हमारा ठीक है। तो देखो e टू द पावर x और ये y dx प्लस x dy होता तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई हो जाता। यहाँ देखें माइनस वन थिंग, ये जो हमारे पास है e पावर x हमने कह दिया और e पावर इतना ये कह दिया, ठीक है। तो ये y और ठीक है, इसको हमने कहा माइनस e टू द पावर x dy। अब ये माइनस आ गया, इसका मीनिंग ये रहा है कि अपान समथिंग, मगर क्या किया जाए। अब ये y और dx और e पावर x dy, तो अब यहाँ देखें e पावर x तो आप जानते हैं, उसको इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट कर दो e पावर x ही आएगा। तो हमने यहाँ पर ये कह दिया कि e टू द पावर x को हम कॉमन ले लेंगे अभी, ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारे पास लेट अस सी फर्स्ट y e पावर x dx माइनस e टू द पावर x dy। ओके, और ये हमें आगे प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब ओ dx भी हमारे पास है, ये dx माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। आइए हम इसे अब देखो कैसे कर रहे हैं। आप जानते हैं कि e पावर x तो e टू द पावर x तो ये कॉमन हो गया। अब ये y dx माइनस ये हमारे पास dy, ये बात रही है। तो इसे अच्छा ठीक है, हम इसे यही रख रहे हैं। देखें हमको चाहिए क्या, अगर ये y है dy ये आया हुआ है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास में वाई स्क्वायर अगर हो जाता तो हमारी बात हो जाती। ओके, तो इसे हमने कहा देखें ये y हमारा रिटेन किया गया है, देखो तो हमने इसे कहा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है। गेट माई पॉइंट। अब इसको देखो e टू द पावर x रहा है और अपान y का फॉर्म रहा है, और हमने कह दिया y dx माइनस, इसीलिए यहाँ पर ये x नहीं आ रहा था, e टू द पावर x वो x नहीं रहा, e पावर x रहा है। e पावर x को डिफ्रेंशिएट करो e पावर x ही हो जाएगा वो, और यहाँ e पावर x तो वही रहा तो y बचा रहा, मगर यहाँ y को करोगे तो dy हो जाएगा क्योंकि सिंगल y है। ओके, ये हमारा इतना हुआ, ये dy। मगर कमी क्या है आपके पास में, यू लैक y को रिटेन किया है आपने, यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो वाई स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके पास है तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर dx माइनस, आइए ये कितना है, ये था वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस वाई और dy इक्वल टू 0। गेट माई पॉइंट। वाई स्क्वायर ये चला गया, वाई स्क्वायर
यहाँ अब कोई मुश्किल बात आपको नहीं है। गेट माई पॉइंट। देख लें अब इसको, देखें क्या हम लिखने जा रहे हैं। अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ये डेरिवेटिव है किसका, e⁻x अपान y। यानी सब्स्टिट्यूशन अगर करो तो किसका करोगे, e⁻x अपान y इक्वल टू टी करें तो ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो ये क्या हो गया, dt हो गया। तो dt को इंटीग्रेट करोगे तो t आ जाएगा। t का मतलब ये आ गया, ये डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें आइए, +2x² dx माइनस y dy इक्वल 0। अब इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग, और अब कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ये dt था तो t रह जाएगा, तो e⁻x अपान y। अब ये 2/3x³ आ गए, माइनस ये हमारे पास में y² अपान 2, और चाहें तो कांस्टेंट के दे दें आप, ठीक है। दिस प्लस 2/3x³ माइनस y², ये और सबको यूँ ठीक कर सकते हैं आप। हमने कहा ये 6, तो इधर हमारे पास में y था ये, तो ये 6e⁻x, तो ये कह सकते हैं 6e⁻x आ गया। और y आप ला देंगे तो प्लस 4x³ y माइनस 3y³ इक्वल टू, अब ये 6y के क्या लिखें, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 6ky कह सकते हैं, या आप cy कह दो, ठीक। आप जैसा भी चाहें आप आंसर कर सकते हैं। तो इसे हमने कहा दिस प्लस ये माइनस ये इक्वल टू आप 6ky या cy, वट एवर यू फील लाइक यू कैन हैव इट। ओके, तो देखें कैसे आपने पता किया। तो जैसे ये एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ दिखा तो आप समझ गए, e⁻x इंटू y करोगे तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस में है तो अपान में ना, तो e⁻x अपान y को अगर t रख लोगे तो ये चीज़ हमको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये इसको जैसे ही आपने रखा तो अपान क्या है, y²। देखो हम रियल तो आपको हमने दे दिया, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि जब y² से आपने डिवाइड कर दिया, y² से डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो ये ठीक है, x² रहेगा इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ y रहेगा इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन इसको जैसे अब आपने कहा कि e⁻x अपान y को आपने कह दिया t, तो दिस इम्प्लाइज y² और e⁻x डेरिवेटिव निकालो, तो y e⁻x dx माइनस e⁻x को रिटेन किया और ये dy ये आ गया। ओके, तो यहाँ अपान y² कर दोगे तो अब आपके पास क्या, इसको t आपने कहा तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको t कहा है तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा dt, तो वो आ जाएगा dt ये आ जाएगा। ओके, और प्लस वो सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू क्या था 0। अब यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ t तो t आ गया और t की वैल्यू क्या e⁻x अपान y है। ऑलराइट, तो सब्स्टिट्यूशन एक तरह से है जिससे कि चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं। और वो फॉर्म्स हमने आपको इसलिए दे दिए कि आप इनको कभी भी है थोड़ा रिवीजन में रखिए कि इस तरह का आता है तो हमसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कंपटीशन इतना है तो हमने आपको क्वेश्चन कर दिए, हम समझते हैं कि 1 2 3 कर दिया, एक और कर देते हैं चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, और फिर 2 कंपटीशंस के कर देंगे। y sin 2 dx, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, sin 2x dx है, sin 2x dx। ओके, y sin 2x dx इक्वल टू 1 प्लस y² प्लस cos² x dy। ओके, पहले आप चेक कर लिया करें सेपरेबल तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है, लीनियर तो नहीं है, या इनमें से किसी को हम रिड्यूस तो नहीं कर सकते हैं। इन केस ऐसा नहीं होता तब आप आगे बढ़िए। अब देखें आइए यहाँ पर ये तो चलिए y dx हमारी बात समझ में आ गई, मगर ये 1 प्लस y² dy चलो ठीक है, मगर ये cos² dy है। तो देखो cos² dy है तो cos² x तो आपने रिटेन कर लिया है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ केवल y रहा है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या रही है, अब cos² इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2 cos x,
और माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो माइनस साइन 2x आ जाएगा। इसे देखें अब ऐसे कह रहे हैं हमने कह दिया कि ये है, और अगर dy, चलिए इसको हम इसके साथ में ले लेंगे, तो हमने कहा y, और इधर कह दिया है y साइन 2x dx माइनस कास स्क्वायर x, ठीक है, हो गया हमारा ये, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ये dy। ऑलराइट, अब इन्हें देख लें। जैसा कि जानते हैं दिस इम्प्लाइज y, और हमने कहा ये 2 साइन x कास x, तो ये साइन x का कितना हो गया, साइन x का 2 साइन x कास x, ये आपने रख दिया, और ये dx माइनस कास स्क्वायर x dy इक्वल टू दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ से आइए, दिस इम्प्लाइज, जैसा कि आप जानते हैं ये dx है dy है, dy के साथ में क्या है ये कास स्क्वायर, तो एक तो हमारा क्या रहा है कास स्क्वायर रहा है, और एक y रहा है। देख लेना इस बात को, एक हमारे पास में देखो y का और कोई हिस्सा तो है नहीं, कोई और y का एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो 1 माना जाएगा, तो 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया y आ गया। आपके पास में जो कास जो x का पार्ट है उसको अलग कर लो, तो वो तो फंक्शन एक हो गया आपका, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, तो dy के साथ में जो y वाला पोर्शन है उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो y वाला फंक्शन निकल आएगा, और जो x वाला पार्ट है वो प्योर x वाला फंक्शन है। तो यहाँ देखो एक फंक्शन तो क्या हो गया, एक हो गया हमारा कास स्क्वायर x आ गया, x का ही। अब जो आपका dy के साथ में जो y बचता है उसको आप इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, y को डिफ्रेंशिएट किया गया तभी तो 1 रह गया, तो 1 को इंटीग्रेट कर दो। अगर यहाँ 2y होता तो हम 2y को क्या करते, y को इंटीग्रेट कर देते, वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाता हमारा। गेट माई पॉइंट। यहाँ पर dy के साथ में जो आपका प्योर x वाला पार्ट हुआ करे वो पहला फंक्शन आपका बन गया, तो लीजिए हमने पहला बना दिया। आइए प्रोडक्ट के लिए क्या करें, देखते हैं प्रोडक्ट बनेगा कि डिवीजन बनेगा। अब आइए, अब dy के अलावा जो भी y का बचता है, एक्स स्क्वायर x का पार्ट निकाल दिया है, डिलीट कर लिया x का पार्ट, अब जो y बचेगा तो यहाँ y क्या 1 ही बच रहा है, हो तो 1 को उसको इंटीग्रेट कर दो। अगर y बच जाता तो y को इंटीग्रेट करते तो वाई स्क्वायर बाई 2 आता, वाई स्क्वायर dy होता तो y क्यूब 3 कर देते, बस दैट्स ऑल। तो x एक पार्ट क्या हो गया कास स्क्वायर, और दूसरा 1 को इंटीग्रेट करो तो इनटू हमने यहाँ कह दिया 1 और dy कह दिया, तो देखो ये क्या आ गया कास स्क्वायर x है, कास स्क्वायर x और y। ऐसी चीज़ देखते हैं, ट्राई करते हैं कि है कि नहीं है। तो हमने कह दिया ये हमारे पास में कास स्क्वायर x y इक्वल टू t। अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना, इससे देख रहे हैं। तो हमने कह दिया कि ये 2 कास x माइनस साइन x, और इसके साथ में y बचा रहा हमारा, और आ जाइए प्लस ये कास स्क्वायर x dy इक्वल टू dt। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ देखें तो इसको हमने कह दिया दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास आ गया। हाँ, हम वन थिंग दैट आई हैव फॉरगॉटन, यहाँ पर dx भी हमको लिखना चाहिए, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करो तो ये कर दो, dx आ गया, y रिटेन करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया -2 साइन x कास x y dx प्लस कास स्क्वायर x dy इक्वल टू dt। ओके, अब देख लें आप क्या है। हाँ, ये बात हो गई है कि ये हमारे पास नेगेटिव है और ये प्लस है, तो माइनस बाहर कर लो। अब समझ गए। तो हमने कह दिया ये हमारे पास माइनस बाहर कर दें, तो अब बहुत हम एक्सप्लेन कर चुके। तो ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ क्या आ गया है, ये आ गया है कास स्क्वायर x और y, इतने का डेरिवेटिव भी आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया।
ओके, ये बचा है। और राइट साइड में क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस कितना आ गया, कास स्क्वायर एक्स वाई। ये भाई टी है, देख लो। अब इसकी प्लेस पर आप क्या कर दोगे, माइनस डी टी कर दोगे। देखें माइनस डी टी तो माइनस टी आ गया, और टी कितना है, टी है कास स्क्वायर वाई, वाई है कास स्क्वायर एक्स वाई है। देखो इसको ये माना था, ये आ गया, तो ये माइनस, अब माइनस ये इतना आ गया, या इसको कह सकते थे माइनस डी टी कह सकते थे, माइनस डी टी कह दें तो टी आ जाएगा। अच्छा चलिए आपको एक ऐसा दे देते हैं, हमने कहा ये माइनस डी टी, ओके, इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब क्लियर है, इंटीग्रेट करोगे तो माइनस टी आ गया, माइनस टी, और ये तो वाई प्लस वाई क्यूब अपान 3, वाई प्लस वाई क्यूब अपान 3 प्लस सी कर दो, ठीक है। और टी की वैल्यू, टी हमारे पास क्या था, ये था इतना, तो इनको हमने कह दिया माइनस वाई और कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई क्यूब अपान 3 प्लस सी। ये हमारा सोल्यूशन बन गया, ओके। और इसको आप 3v इधर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट लगा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह से आप लिख रहे हैं। वो तो जब कोई सर्टेन x के लिए सर्टेन y देगा, यूनिक y देगा, तब कांस्टेंट की वैल्यू यूनिक हो जाएगी, उस समय सभी का सोल्यूशन सेम होना चाहिए। तो हम समझते हैं ये भी आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये देखो 3, ठीक है, इन्होंने ऐसे कह दिया है, प्लस 3y कह दिया है, ठीक है। इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये उधर ले लीजिए, तो हमने कह दिया 3y कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, बुक्स में ऐसे लिख देंगे, -3 इतना आ गया, प्लस ये x है, प्लस 3y प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3c लिख सकते हो, प्लस k लिख सकते हो, चाहे जैसा लिखते हैं। 3c है तो एक कांस्टेंट k आ गया, तो जो आंसर दिया गया ऐसे दिया गया, 3y कास स्क्वायर एक्स प्लस 3y प्लस वाई क्यूब प्लस k इक्वल टू 0। गेट माई पॉइंट। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आई हुई है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं एट ऑल। तो ये समझ गए कि यहाँ से आपने कैसे इसको कैच किया हुआ है। इस बार ये था कि कास स्क्वायर डी वाई, तो कास स्क्वायर तो प्योर हमारा वो x वाला पार्ट हो गया, तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया हमको। अब दूसरा पार्ट देखना है, दूसरा पार्ट y होगा। अब y क्या है, 1, यानी दूसरा पार्ट क्या हो गया, 1 को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये हमारा y आ गया, तो y कास स्क्वायर एक्स रहा है। अब देखो ये मैच कर गया, ओके। अब देखें ये 22 के मेंस में पूछा गया, उन्होंने कहा x इक्वल टू एक्स वाई अगर सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो और उन्होंने कांस्टेंट के लिए कहा कि y अगर 1 है तो x की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू ई पर x की वैल्यू बता दो। यहाँ देखो हमको ये हिंट दी जा रही है, x अपान वाई स्क्वायर है, हम इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो देखें क्या हो रहा है, तो x अपान वाई स्क्वायर t, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करो तो y पावर 4 वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स रिटेन किया आपने। यहाँ तो x को डिफ्रेंशिएट किया था, dx आ गया, तो x का 1 हो गया तो dx आ गया, और वाई स्क्वायर का 2y अपान वाई पावर 4 इक्वल टू dt, ये चीज़ है। अब हमें इसे यहाँ ढूंढना पड़ेगा, आइए हम इसको ढूंढ रहे हैं। देखो ईट पावर x अपान वाई स्क्वायर कॉमन है, तो ईट पावर x अपान वाई स्क्वायर, और 2 भी कॉमन है, तो बचा क्या, y dx माइनस 2x dy प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। आगे आइए, मगर हमारे पास क्या था, y टू द पावर 4 हमको चाहिए था, तो y पावर 4 के लिए, और हमारे पास आया क्या था, हमारे पास एक्चुअली हाँ y पावर 4 चाहिए था। तो चलिए हम ऐसा कर देते हैं, y पावर 4 हमारे पास में है नहीं, तो हमने कह दिया y टू द पावर 4 कह दिया, और यहाँ पर आपको हमने कह दिया प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई टू द पावर 4 कह दिया। गेट माई पॉइंट। अभी भी एक बात हमारी बाकी थी, वो ये कि हमको चाहिए था यहाँ पर कितना चाहिए था, वाई स्क्वायर चाहिए, वाई पावर 4, तो वाई पावर 4 तो बनाया, तो डिवाइड भी कर दिया, यहाँ होल से कर दिया, मगर वाई स्क्वायर चाहिए, वाई नहीं है, और यहाँ पर 2xy चाहिए, यहाँ 2x है, तो y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया माइनस 2xy dy ये आ गया, और यहाँ y से आप मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये कितना हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर दो और वाई स्क्वायर हमारे पास था ही था। देखें ये जो सॉरी इसको हम इस तरह से कह देते हैं, प्लस हमने कहा कि ये वाई स्क्वायर डी वाई था, तो उसको हमने वाई स्क्वायर अपान वाई टू द पावर 4 वही रखा डी वाई। अब यहाँ हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ भी y से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये हो गया। और इसको आप इस तरह से लिख दो, y टू द पावर 4 करते हैं, y टू द पावर 4। गेट माई पॉइंट। अब ठीक हो गए आप। अब देखें ये हैं क्या, अब ये चीज़ जो आप चाहते थे वही हो गए, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x डी वाई अपान वाई पावर 4। ये मैनिपुलेशन समझ गए। यहाँ हमारे पास y लैग कर रहा था, तो हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो y क्यूब आ गया। डिनोमिनेटर में वाई पावर 4 लैग कर रहा था, वाई पावर 4 से डिवाइड कर दिया, होल थिंग ये आ गई। अब देखें इसको अब जो कर रहे हैं, अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया r ट्वाइस ई टू द पावर t। देखो ये पूरा बन गया। ये क्या था, ये हमारे पास में ट्वाइस ई पावर टी, और ये वैल्यू क्या है, ये dt है, प्लस ये dt आ गया। देखो ट्वाइस ई टू द पावर टी, और इसको कंपेयर करो तो ये क्या है, dt आ गया, प्लस अब ये 1 अपान वाई डी वाई इक्वल टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब ये इंटीग्रेट कर दो तो ट्वाइस ई टू द पावर टी और प्लस ln वाई पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल टू हमने कह दिया कांस्टेंट के कह दिया। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। और t की वैल्यू को चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ट्वाइस ई टू द पावर x अपान वाई स्क्वायर प्लस ln वाई इक्वल टू के। ऑलराइट, ये और उन्होंने जो पूछा है, अब उसको ये होल थिंग, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं x y1 है, तो y1 है तो x क्या आ गया, 0। इसको रीड करना सीखिए, x इक्वल टू एक्स वाई है, तो ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू आ गई। तो अब देखते हैं, सो देयरफॉर अब ये ट्वाइस और x हमारा 0 है, तो e टू द पावर 0 प्लस ln y क्या है 1 इक्वल टू ये कितना है, k आ गया। तो देखें देयरफॉर 2 इक्वल टू क्या आ गया, k। ln 1 क्या हो जाएगा, 0, ln 1 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो k की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम रख रहे हैं, सो देयरफॉर अब क्या हो गया, ट्वाइस ई टू द पावर x अपान वाई स्क्वायर प्लस ln y, k हमारे पास 2 था। अब कहते हैं कि अगर y की वैल्यू e है तो x बता दो। अब y की वैल्यू आपने e करा, तो ये कह दिया ट्वाइस ई टू द पावर x अपान ई स्क्वायर प्लस ln e, y हमारे पास e है इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज ln e क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1, तो ये हो गया e टू द पावर x अपान ई स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 रह गया तो ये 1/2 आ गया। गेट माई पॉइंट, 1/2, 1 तो राइट साइड में 1 रह जाएगा, तो 1/2। अब आइए, दिस इम्प्लाइज दैट x अपान ई स्क्वायर इक्वल टू ln 1/2 इक्वल टू ln 1 माइनस ln 2। ओके, ln 1 क्या हो जाएगा, 0, ln 1 हमारे पास 0। सो देयरफॉर x की वैल्यू माइनस ई स्क्वायर ln 2, हमारे पास जो 4 आंसर दिए गए थे उनमें से एक ये हो गया, यही आपका आंसर हो गया, माइनस ई स्क्वायर ln 2। गेट माई पॉइंट, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। x को 0 पुट करो तो y1 आ गया, तो k हमारा 2 निकल गया। अब कहते हैं x बताओ अगर y की वैल्यू e है, हमने इसको पुट कर दिया और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब देखें, ये अभी 2 साल पहले के इम्तहान में इन्होंने पूछा, y इक्वल टू वाई एक्स कहते हैं सलूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और कांस्टेंट्स के लिए कहा x1 पर y2 है, x2 पर y अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू बता दो।
तो जैसा कि आपको हमने सिखाया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आ गया, तो आप समझ गए कि ये एक्स वाई का डेरिवेटिव रहा है। इसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन एक्स वाई हमको यहाँ दिया गया तो हिंट दे रहे हैं ये, तो एक्स वाई को टी सपोज कर दो, एक्स वाई को टी सपोज कर दिया, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। अब तो यानी ये वैल्यू हमारे पास में डी टी बन सकती है। और इसे देखें अगर तो 1 माइनस टी स्क्वायर तो लीजिए, तो ये डी टी ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स इधर रह गया, अब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आ गया। और इसका फार्मूला आप जानते ही जानते हैं, माइनस बाहर कर लो तो ये आ गया 1 अपान टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 अपान 2 ए की वैल्यू 1 है, तो 1 अपान 2 इंटू 1 एल एन एक्स माइनस ए यानी टी माइनस 1 अपान टी प्लस 1, टी माइनस 1 अपान टी प्लस 1 प्लस सी। आइए एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 एल एन एक्स वाई टी आप पुट कर दो। इसका बेनिफिट आपको ये हो गया कि हम एक्स वाई को टी सपोज कर देंगे तो ये पूरा हमारा ऐसे चला गया, अब ये डी टी बन गया, दिस आ गया। एक्स 1 करो, एक्स को 1 कर दिया तो वाई कहते हैं 2 है, तो माइनस 1/2 और ये 2 इंटू 1 2 माइनस 1 अपान दिस प्लस सी। आइए अब ये कितना रह गया, ये रह गया हमारे पास में 1 है ये, तो सी की वैल्यू हमने कह दिया 1 प्लस राइट हैंड साइड में लाइए 1 प्लस 1/2 एल एन 1 अपान 3 आ गया। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चाहें तो आप एल एन 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 1 माइनस 1/2 एल एन 3 भी कह सकते हैं आप, वो बाद में निकल आएगा हमारा। आइए अब कहते हैं x इक्वल टू पर अगर y अल्फ़ा है तो अल्फ़ा निकाल दो। अब इस जो हमारा ये स्टार निकला हुआ है, यहाँ पर ये निकला था, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं दिस थिंग, तो x की वैल्यू को 2 पुट करो, माइनस 1/2 एल एन, अब 2 y की वैल्यू अल्फ़ा है, माइनस 1 अपान 2 अल्फ़ा प्लस 1, और प्लस ये कितना था, ये हमारे पास में c की वैल्यू जो आ गई थी, ठीक है, 1 प्लस 1/2 एल एन 1/3 हमने वही लिख दिया है, तो c है 1 प्लस 1/2 एल एन 1/3। आइए ये 1 वहाँ पर इधर ट्रांसपोज करो तो 1 रह गया, माइनस 1/2 एल एन 2 अल्फ़ा माइनस 1 अपान 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1/2 एल एन 1/3। आप जानते हैं माइनस है ये, या 2 को इधर कर दो तो 2 इधर आ गया ये, और उधर 2 तो ये एल एन 1 माइनस एल एन 3 रह गया, 2 खत्म हो गया था, 2 इधर आ गया था। यहाँ ये माइनस है तो आप जानते हैं इस पर पावर -1 हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 हमारे पास में, हाँ ये माइनस पावर माइनस बन, अभी हमने रिटेन किया हुआ है, एल एन 1 0 हो गया माइनस एल एन 3। आइए इसको हमने कितना कह दिया, 2 इक्वल टू एल एन, अब इस पर पावर -1 दे दो तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1 पावर करो, 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपान 2 अल्फ़ा माइनस 1 हो गया। और दिस थिंग अब यहाँ देखिए माइनस एल एन 3 है, तो ये 1 अपान 3 क्यों कर दिया, क्योंकि लाग ए माइनस लाग बी क्या होता है, लाग ए अपान बी, तो ये 1/3। तो हमने अब इस सारी देखो माइनस को यहाँ एडजस्ट किया था, 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपान 2 अल्फ़ा माइनस 1 आ गया, और ये माइनस था तो हमने 1/3 कर दिया। अब लेट अस सी व्हाट हैपेंस, और अब देखें, अब ये क्वांटिटी हमारी 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपान 2 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 1/3, ये e टू द पावर 2 यानी ई स्क्वायर आ गया। अब हम अल्फ़ा को कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपान 2 अल्फ़ा माइनस 1 ये 3e स्क्वायर हो गया। अब 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 6 अल्फ़ा ई स्क्वायर माइनस 3e स्क्वायर, अल्फ़ा को एक तरफ करिए तो ये कितना आ गया, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और राइट साइड में ले जाइए वो, तो उन्होंने कहा कि 6 अल्फ़ा, हाँ तो 6e स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, अल्फ़ा इतना आ गया आपका 3e स्क्वायर प्लस 1 अपान 6e स्क्वायर माइनस 2, और उन्होंने इस तरह से लिख दिया। उनका जो कहना था कि अल्फ़ा की एक वैल्यू, तो गेट माई पॉइंट, ये प्लस आ गया, उधर माइनस 2 अल्फ़ा करो, तो आप दरअसल 2 का कामन ले लीजिए, अल्फ़ा का कामन ले लीजिए, तो इन्होंने अल्फ़ा को ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया था उन्होंने 3e स्क्वायर प्लस 1 अपान ट्वाइस और 3e स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिख दिया था। ये आंसर ऐसा था, वही आ गया आपका 1 प्लस 3 स्क्वायर, अल्फ़ा का कामन ले लो तो 6e स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, उससे डिवाइड कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं, बेसिक थिंग ये थी कि यहाँ से आपने समझ गए तो ये चीज़ आपने कर लिया। आइए एक क्वेश्चन आपको और लिख देते हैं, और बस इन क्वेश्चंस को जब कभी है आप रिवाइज कर सकते हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती है। कभी अगर इस तरह से पूछते हैं तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाना चाहिए। कभी कभी लोग आपको थोड़ा
ऐसे बना करके कुछ कह दें कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाएं, ऐसा लोग पेपर भी रखते हैं। तो y/x और प्लस साइन y dx प्लस x प्लस ln x प्लस x cos y, x प्लस ln x प्लस x cos y dy इक्वल टू 0। x प्लस 1 y/x प्लस साइन y dx प्लस x प्लस ln x प्लस x cos y dy इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में पहले। ठीक है, आपके जो फॉर्म्स हैं पढ़ने के लिए उनको तो चेक करिए, नहीं है तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं। हमने कहा हुआ है कि यहाँ पर आइए, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, तो y dx आ जाएगा, तो x dy हमारे पास में है। देख लीजिए, यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया y प्लस y/x, गेट माई पॉइंट, y प्लस y/x प्लस साइन y, ये dx आ गया, दिस थिंग इज dx प्लस अब x dy तो हमको बहुत ही क्लियर दिख रहा है, x dy। आगे देखें, प्लस सबको ठीक करेंगे, ln x dy। अब देखो, अभी तक जो हमने आपको फॉर्म्स दिए थे, हो सकता है उसमें से ये नहीं मिल रहा है, तो कुछ घबराएं नहीं, हम सर्च करेंगे dy इक्वल 0। वन थिंग ये देखें, y dx तो ये x dy ये है, तो इसको अब रीअरेंज कर रहे हैं, y dx कह दिया प्लस x dy कह दिया। तो ये हमारे पास इतनी सी बात तो ये आ गई। अब सेकंड में चल रहे हैं हम, y dx प्लस x dy। तो हमने देखें इसको ठीक कर लिया, यहाँ पर इसको ठीक कर लिया। अब देखते हैं क्या है, x dy के साथ में जो x का पोर्शन है उसको तो हटा दीजिए, वो तो रहा ही रहा है। ठीक है, वो तो अपना एक फंक्शन हो गया, मगर जो y वाला पार्ट है cos y, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन y। कहीं देखो x साइन y प्रोडक्ट का तो ये नहीं रहा है, तो इधर हम आते हैं, दीजिए साइन y और x का क्या हो जाएगा ये। ठीक है, x का 1 हो जाएगा। तो देखो अब इसको यूँ लिख रहे हैं, साइन y dx प्लस x cos y dy। इस पॉइंट को कैच कर लें। देखें हमने क्या कहा, थोड़ा इंक हैज़ रन आउट, सो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहे हैं इस पेन से। देखें हमने कैसे कहा कि dy के साथ में जो x का प्योर पार्ट है हमारा, वो एक्चुअली एक फंक्शन बन जाएगा, x बन जाएगा। यहाँ हम केवल y से कंसर्न है, और dy के अलावा x का प्योर पार्ट है उसको हटा दीजिए। अब जो y में कुछ रहता है, 1 है तो y हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos y है तो साइन y। तो हमने देखा कि अब ये x साइन y रहा है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, dx साइन y को रिटेन किया। ओके, और यहाँ पर देखें x रिटेन किया और साइन y को डिफ्रेंशिएट किया, तो कितना आ गया, cos y dy आ गया। ओके, आइए प्लस आगे अब क्या बच रहा है हमारे पास में, हमने इनको कर लिया, और यहाँ पर ये देखो जो डबल टिक हमने दिया है वो हमारे पास में ये डबल टिक में ये आ गया इतना। अब क्या बच गया, अब हमारे पास में वन थिंग, एक आ रहा है y/x, y/x प्लस y/x के साथ में dx है, y/x ये dx, y/x dx प्लस ln x और dy। अब इसको देखें, हमने कई एक साथ रख दिए, आप खुद देखें, कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये dy
प्योर फंक्शन तो एक तो ये पार्ट हो गया, अब 1 को इंटीग्रेट करो तो y आ गया, तो y ln y रहा है। देखो अब जैसे y और ये ln x रहा है, तो जब तो 1/x और y रिटेन किया dx आ गया, और यहाँ देखो ln x को रिटेन किया dy आ गया। कैसे सर्च करते हैं इस बात को समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि dx dy दो हमारे पास में आ गए, तो dy में आप आ जाइए, तो dy में एक जो प्योर फंक्शन ऑफ x है, x वाला जो पार्ट है उसको अलग कर लो, वो एक बनेगा ही बनेगा। अब जो कुछ बचेगा y वाला पार्ट जो बचता है dy के अलावा उसको इंटीग्रेट कर लो। अगर 1 है तो y कर लो, y है तो y² 2 कर दो, cos y है तो sin y हो जाएगा इंटीग्रेट करके, बस दैट्स ऑल। अब ये आपको क्लियर हो गई बातें। अब देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं। इनको हमने कहा कि ये एक्स वाई, देख लें एक्स वाई को t सपोज करोगे तो dt आ गया, प्लस यहाँ देखें हमने कहा ये d और एक क्या था x था, x और एक sin y, देख लेना। तो dx आ गया, sin y को रिटेन किया। अब x को रिटेन करोगे, sin y को डिफ्रेंशिएट करोगे, cos y dy। सेकेंड में देखें क्या है, ये d। आइए अब यहाँ हमने कह दिया देखो ln x, तो ये dy में देखें प्योर फंक्शन, प्योर पार्ट क्या है तो ln x आ गया। और y में क्या बच रहा है dy के अलावा, 1 बच रहा है, तो y, तो ये देखो y ln x। हम समझते हैं, हमारी बात आप समझ गए थे। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो y को रिटेन करो, y को रिटेन करो, ln x का क्या हो गया 1/x dx आ गया, प्लस अब ln x को रिटेन करो, y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 और dy आ गया। गेट माई पॉइंट। तो dy के पार्ट में देख लो, फिर से एक बार सुन लो, कई बार इनफ टाइम हम रिपीट कर चुके। यहाँ पर जो प्योर पार्ट है आपका x का, वो एक फंक्शन बन गया। दूसरे के लिए क्या करो, जो y dy के अलावा जो भी y का पोर्शन है y के टर्म्स में है उसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर क्या था 1, तो 1 को इंटीग्रेट किया तो आपका y हो गया, लीजिए इतना आ गया। अगर cos y होता तो कितना बन जाता, वो sin y बन जाता। अब हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो इनको इंटीग्रेट करोगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग, अब सबको आप इंटीग्रेट करोगे तो हम चाहते हैं कि आपकी स्पीड ठीक हो जाए। अब ये देखो t करोगे तो dt, तो t ही आ गया, तो देखो ये x y आ गया। अब यहाँ सपोज करो ये u है तो du, तो u आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x sin y, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस y ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c देते हैं। ये हमारा सोल्यूशन बन गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x फ्री फ्रॉम dy dx। तो dy dx को रिमूव करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता। अब ये सब सीधे बातें आपने कर लिया, वैसे मुश्किल लग रहा था ये करने में, लेकिन कैसे हमने इसकी मैचिंग कराई, सेकंड फंक्शन का को सर्च करना भी आपको सिखा दिया। dy में आइए फिर से, जो x का प्योर पार्ट है एक फंक्शन बन गया, और जो कुछ dy के अलावा बनता है वो y का पार्ट बन गया, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1 है तो y, cos y है तो sin y एट्सेट्रा। ये हम समझते हैं, ये ट्रिक्स आपको ठीक लगे होंगे। तो एक बार इनको सर्वे कर लीजिए और अपने दिमाग में रखिए। इम्तहान से पहले आधे घंटे इनको रिवाइज कर लिया करें। इस तरह का अगर सम पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और बातें आपको अच्छी लगती हैं, अगर अच्छी लगेंगी तभी हमारा कहने का राइट है कि आप इनको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।